सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए इस मंत्र का संपुट लगा करके पाठ करेंगे, उनके जीवन में धन धान्य संतान सारे सुख सदैव बने रहेंगे, इसमें संदेह नहीं, ऐसा मार्कंडेय पुराण का वचन है। हाँ, आज काल चक्र में पंडित जी हमें उन 6 चीजों के बारे में बताएंगे जिनमें से कुछ चीजें तो जरूर हम में से हर किसी के घर में होंगी। कौन सी हैं वो 6 चीजें और उन 6 चीजों में से हर चीज हमारे घर पर क्या बुरा प्रभाव डालती है, यही बताएंगे आज हमें पंडित जी। और क्या है आपके लिए आज के काल चक्र में खास, आइए बताते हैं। घर में कभी न रखें दुर्भाग्य बढ़ाने वाली 6 चीजें। घर में रखी एक मूर्ति भी आपको परेशानी में डाल सकती है। घर की दीवार पर लगा पोस्टर भी आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज के समय अपने जरूरी काम आपको करने हैं। जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में कपूर से कैसे मजबूत होगा आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये भी जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। ढेर सारी देवी देवताओं की मूर्ति भी बढ़ा सकती है आपकी परेशानियां, कैसे, ये जरूर जानेंगे आज के वास्तु टिप में। चलिए अब पंडित जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो 6 नकारात्मक प्रभाव डालने वाली चीजों में से वो सबसे पहली चीज कौन सी है जिसको अपने घर में कभी आपको नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी वो पहली चीज क्या है। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्यस चराचरम। इस चराचर जगत में हर वस्तु किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। पेड़ पौधों से लेकर के जीव जंतुओं तक, मिट्टी से लेकर के पत्थर तक, हर वस्तु किसी न किसी ग्रह के प्रतिनिधि के रूप में इस धराधाम पर विराजमान है। ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिन्हें हम अपने आवासीय परिसर में, अपने रहने के स्थान पर जब रख लेते हैं तो उससे हमारे ऊपर मुसीबत और विपत्तियां बढ़ जाती हैं। आज इसी क्रम की चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और इससे दुर्भाग्य को बल मिलता है। तो घर में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ताजमहल का 100 पीस नहीं रखना चाहिए। ताजमहल जो आगरा में है उसकी फोटो या उसका 100 पीस अपने घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों? जबकि ये प्यार की निशानी है, लेकिन ये शाहजहां की पत्नी मुमताज की कब्रगाह भी है। ताजमहल की फोटो या 100 पीस घर में रखने से घर में नकारात्मक एनर्जी, निगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। तो इसलिए अगर आप अपने घर में ताजमहल का 100 पीस रखे हैं या उसके फोटोग्राफ्स लगाए हैं तो आपको चाहिए इसे अपने घर में ना लगाएं। ये आपके घर के निगेटिव एनर्जी को बढ़ाने वाली चीज होगी। ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अच्छा पंडित जी एक चीज और बताएं, अगर हम ताजमहल की मूर्ति या शोपीस किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या वो भी ठीक नहीं होगा? देखिए, गिफ्ट देना एक अलग बात है। गिफ्ट आप दे सकते हैं, लेकिन गिफ्ट के पीछे एक बात छिपी होगी। जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं उसे आप मनहूसियत दे रहे हैं। जिसे आप गिफ्ट दे रहे हैं उसका आप भलाई नहीं कर रहे हैं, उसका आप अच्छा नहीं चाहते हैं, उसे आप मनहूसियत दे रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। तो बात सबसे पहले मेष राशि वालों की करेंगे। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आज का दिन उनका कैसा रहेगा वो जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरी बात, चतुर्थ भाव का बृहस्पति संकेत करता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दसम भाव में सूर्य बुध की युति इस बात का संकेत करता है कि आपको कारोबार में मुनाफा जरूर होगा। तो आज आप शनि देव की उपासना करिए, सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान करिए और कंबल आज किसी अगर ठंड से ठिठुरते व्यक्ति को आप दान करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं।
आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है वो यात्रा के दृष्टि से बड़ा लाभकारी है। आज आप यात्रा भी करेंगे और आपको फायदा भी मिलेगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की, तो आपका स्वास्थ्य आज निसंदेह अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आज आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। आज आपको महाकाली की पूजा करनी चाहिए। 21 नींबुओं की माला महाकाली को समर्पित करनी चाहिए और मां काली की कपूर से आरती करनी चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन के दुख दर्द को समाप्त करेंगे, आपके सौभाग्य को बढ़ाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको पता है कुछ मूर्तियां भी नकारात्मक ऊर्जा देती हैं, परिवार की सुख शांति पर खराब असर डालती हैं। कौन सी है उन 6 चीजों में से वो दूसरी चीज, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। पहले तो मैंने ताजमहल की चर्चा की कि ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। अब दूसरी बात, संहार कारक भगवान शंकर के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। घर में भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। देखिए, जहां शिव शब्द आता है उसका अर्थ होता है कल्याण, लेकिन जहां शंकर शब्द आता है उसका अर्थ होता है संहार करने वाला। तो भगवान शंकर जब नृत्य की मुद्रा में होते हैं तब वो नटराज कहे जाते हैं। तो नटराज की भी मूर्ति अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई क्लासिकल डांसर इसे अपने घर में रखते हैं और कई लोग भी इसे शो पीस की तरह रखना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि नटराज की मूर्ति के 2 पहलू हैं। एक तरफ नटराज की मूर्ति अद्वितीय कला की प्रतीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दूसरी तरफ नटराज की मूर्ति भगवान शिव के शिवतांडव नृत्य का रूप दिखाती है, जो विनाश और क्रोध का प्रतीक है। भगवान शिव जब तांडव करते हैं तब इस पूरे धराधाम को, इस पूरे त्रैलोकी को कांपना पड़ता है, इसलिए कि क्रोध की मुद्रा में वो तांडव नृत्य करते हैं। इसलिए नटराज की मूर्ति घर में रखने से कई बार घर में सुख शांति भंग हो सकती है। परिवार के सदस्यों में क्रोध बढ़ सकता है और परिवार के सदस्यों का आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से बार बार कहता हूं कि घर में सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का छोटा सा शिवलिंग जो 8 अंगुल से छोटा हो उसे ही रख करके घर में श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं, लेकिन यह शिवलिंग 8 अंगुल से बड़ा न हो और यह शिवलिंग कहीं स्थापित न किया जाए, बल्कि इसकी चल प्रतिष्ठा करके इसकी पूजा करनी चाहिए। तो इन चीजों का आप भी ख्याल जरूर रखिएगा जो पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए अब राशिफल को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातक थोड़ी सी थकान महसूस करेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके पढ़ाई में भी थोड़ी सी बाधा आ सकती है। और हाँ, आपको अपने माँ की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज आपको ऊनी वस्त्र गरीबों में, जरूरतमंदों में दान करना चाहिए और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और पंछियों को दाना डालना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों की भी बात करेंगे, उससे पहले कमल जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पंडित जी से सवाल करना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। कमल जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बेटी के लिए सवाल करना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम मीनाक्षी है और डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 83 का। उसकी शादी के बारे में पूछना है। चलिए, मीनाक्षी के शादी के बारे में बताऊं कि शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों की युति इस समय कुंभ राशि में हो रही है। 9 मार्च सन 2015 तक इनके विवाह के तय होने की पूरी संभावना बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी से कहिए कि 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके और उसी पानी से 64 दिनों तक लगातार स्नान करें। निश्चित रूप से सुंदर घर बर की प्राप्ति होगी। 9 मार्च तक इनका विवाह तय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं।
आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है वो इस बात का संकेत करता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। आपके चेहरे पर एक अलग आभा मंडल दिखाई देगा। आज आप किसी नए काम का श्री गणेश कर सकते हैं, अर्थात आज किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो शिव मंदिर जाइए और शिवलिंग का अभिषेक करिए और भगवान शिव को अपने दोनों हाथों में सफेद फूल भर करके मंत्र पुष्पांजलि अर्पित कीजिए और किसी जरूरतमंद आदमी को चावल दान कीजिए। इससे आपके भाग्य भाव में, आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पेंटिंग्स हम सभी अपने घर में लगाते हैं, लेकिन कुछ पेंटिंग्स हम पर अच्छा प्रभाव डालती हैं और कुछ खराब प्रभाव डालती हैं। ऐसी ही तस्वीर या पोस्टर हो सकता है आपके घर में भी। आइए तीसरी अशुभ चीज के बारे में हम आपको बताते हैं, पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, वो तीसरी चीज क्या है? देखिए, सही बात यह है कि आज हम नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, तो घर में डूबती हुई नाव की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। डूबती हुई नाव परिवार के लोगों के रिश्तों में खटास बढ़ाती है। डूबती हुई नाव दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसे में बहुत से ऐसे चित्र होते हैं जिसमें नाव बनी होती है और नाव डूबने के मुहाने पे होती है। ये पेंटिंग देखने में सुंदर लग सकती है, लेकिन इसका जो फल है वो किसी भी व्यक्ति के लिए शुभकारी नहीं है। इसलिए हमारा आग्रह है कि डूबती हुई नाव का चित्र या जलते हुए पहाड़ या जंगल का चित्र, ये सब अपने घरों में नहीं लगाना चाहिए। एक कॉलर नवीन जुड़ चुके हैं, पंडित जी से सवाल करना चाहते हैं। नवीन जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए और पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर 1973 है। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। मेरा जो काम चल रहा था वो बंद पड़ा हुआ है। नवीन जी, एक तो आप 7.5 के प्रभाव में हैं और 7.5 आपके ऊपर जबरदस्त इस समय चल रही है। आपके राशि पर ही इस समय शनि का संचार भी है। आपके जीविका भाव का स्वामी सूर्य है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है। द्वितीय द्वादश दोनों की स्थिति बनी हुई है। आपके आजीविका से आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप आजीवन सुखी रहें तो आपको हर मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए, तुलसी के पत्ते भी उसमें डालना चाहिए और प्रसाद लोगों में वितरण करना चाहिए। यह अनुष्ठान अगर आप 7 मंगलवार ब्रह्मचर्य रहते हुए और व्रत करके करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके रोजगार के क्षेत्र में स्थायित्व आएगा और आपका समाज में मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। तो आज पंडित जी हमें उन 6 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनका घर में होना मतलब घर की सुख शांति खोना जैसा है। 6 चीजों में से 3 चीजों का जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं आपके गार्डन में रखे उस पौधे की जो सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ला सकता है। कौन सा है वो पौधा? आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। अभी हमने आपसे चर्चा किया कि ताजमहल का चित्र या ताजमहल का शो पीस किस तरह से निगेटिविटी पैदा करता है, और हमने चर्चा किया कि किस तरह से डूबती नाव परिवार में खलबली पैदा कर सकती है। नटराज की मूर्ति किस तरह से परिवार के लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा कर सकती है और दुख ला सकती है। इन 3 चीजों पर हमने चर्चा किया। अब चौथी ऐसी चीज है जो प्राय हम लोगों के घरों में देखते हैं कि लोग अनजाने बस अपने गमलों में कैक्टस लगा करके रखते हैं, कांटे का पौधा। तो घर के अंदर कैक्टस का पौधा नहीं होना चाहिए। मैंने तो बहुत से घरों में जाने के बाद जब कैक्टस देखा है तो तुरंत उसको निकलवा करके बाहर करवाया है, क्योंकि कैक्टस तो घर में होना ही नहीं चाहिए। कांटे रिश्तों में दूरियां पैदा करते हैं और कड़वाहट लाते हैं। तो आप कहेंगे फिर गुलाब का फूल क्यों?
तो मैं आपको बताऊं कि जैसे चंद्रमा में एक धब्बा है, लेकिन उसकी शीतलता के गुण के कारण वो पूजा जाता है, उसी तरह से गुलाब में कांटे जरूर हैं, लेकिन गुलाब में खुशबू भी है। इसलिए गुलाब का पौधा घर में गमले में लगाया जा सकता है। गुलाब की तुलना कैक्टस से ना करें, और यदि गुलाब का पौधा आपके घर में है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए कल्याणकारी है। लेकिन दूसरे जो कैक्टस प्रजाति के दूसरे पौधे हैं, दूसरी वनस्पतियां जो कैक्टस की प्रजाति के हैं, उन्हें आपको निसंकोच तत्काल निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। आज आपकी सेहत खराब हो सकती है, और हाँ, सावधान रखें, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो हृदय रोग से भी आपको सावधान रहना चाहिए। परिवार के लोगों से आपको सहायता लेनी चाहिए, और आज आपको सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए, और गायत्री मंत्र का 3 माला जप भी करना चाहिए। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कन्या राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आज का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत ही अच्छा है। आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। कोई नया बड़ा सामान आप खरीद सकते हैं, और रुका हुआ धन भी आपका आज आपको सहजता के साथ प्राप्त हो जाएगा। आपको चाहिए कि आज अपने भाई को कुछ न कुछ गिफ्ट आप जरूर दें, और आज सफेद वस्त्र आप स्वयं धारण करें। कपूर धर्म स्थान में दान करें, इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, ऐसी 6 चीजें हैं जिन्हें घर में रखने से परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। उन 6 चीजों में से 4 चीजों के बारे में पंडित जी हमें बता चुके हैं। बाकी 2 चीजों के बारे में भी पंडित जी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको एक बार फिर बताते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वाले लोगों को आज वो कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे उनका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। बताइए पंडित जी। एक बार पुनः मेष से लेकर के कन्या राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा। मेष राशि के जातक आज सरसों का तेल और उड़द की दाल दान करें, और कंबल का भी दान करें। इसी क्रम में जो वृषभ राशि के जातक हैं, उन्हें नींबू की माला मां महाकाली को चढ़ाना चाहिए, और मां महाकाली की आरती कपूर से करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को शनि देव की पूजा करनी चाहिए, और पंछियों को दाना डालना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को आज सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, और कपूर धर्म स्थान में दान करना चाहिए। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज सफेद फूलों की मंत्र पुष्पांजलि शिवलिंग पर चढ़ाएं और चावल का दान करें। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और कपूर धर्म स्थान में दान करना चाहिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 5वीं चीज जो है वो है पानी का फव्वारा। पानी के फव्वारे को चलायमान माना जाता है, और अगर ये घर में लगा दिया जाए तो इससे घर के लोग जो होते हैं वो निश्चित रूप से अस्थिर दिमाग को प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से पानी का फव्वारा किसी बड़े विशेषज्ञ की राय लेकर के ही लगाना चाहिए, और तभी ये घर में सुख और शांति देता है। तो चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, आज अगर अपनी बात को समझाने में आप असफल रहते हैं, नौकरी और कारोबार में ढेरों मुश्किलों का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है, तो ऐसे में रोजाना रात में सोने से पहले घी में डूबा हुआ कपूर आपको किन्नरों को हरी साड़ी के साथ देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। राशिफल को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं।
आज तुला राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। आज अगर आप नौकरी के प्रयास में हैं तो आज कम प्रयास में भी आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। मित्रों से आज आपको भरपूर मदद मिलेगी। सतंजा 7 प्रकार के अनाज को कहते हैं। 7 प्रकार के अनाज मिलाकर उसे पंछियों के लिए आप डालें और उन्हीं कपड़े का दान करें। पिता की सेवा करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात अगली राशि की, वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। उनका आज का राशिफल जानते हैं और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने वो जानते हैं। अगर आज वृश्चिक राशि के जातकों का हम ग्रह गोचर देखें, उस पर विचार करें, तो भले ही शनि की स्थिति वृश्चिक राशि में है, लेकिन मंगल की चंद्रमा से युति इस बात का संकेत करती है कि आज पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको आउट ऑफ टर्न जाकर के प्रमोशन मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भाग्य स्थान में बैठा उच्च का बृहस्पति आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। तो आप सुंदर सुखी ढंग से अपने जीवन को जिएं, इसके लिए शनि चालीसा का आज आपको पाठ करना चाहिए। और काले गुलाब जामुन आज मजदूरों में बांटने चाहिए। और स्वयं आज आपको चाहिए कि रेशम के कपड़े पहने। रेशम के कपड़े अगर आप पहनेंगे तो चाहे जितने बड़े कर्ज से आप दबे होंगे, कर्ज से मुक्ति में आपको काफी सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो 6 चीजों में से 5 तो पंडित जी ने आपको बताई, छठी और आखिरी चीज भी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले धनु राशि वालों का राशिफल जानते हैं। आज का दिन उनका कैसा रहेगा। आज धनु राशि के जातकों को कारोबार में फायदा होगा। आज किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी उत्सव में आप जा सकते हैं। आज के भाग दौड़ के कारण आपको थोड़ी सी थकान जरूर महसूस होगी। तो आपको चाहिए बस केसर का तिलक लगाइए और पीला कपड़ा पहनिए और तुलसी की माला भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिए। इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मुंबई से एक कॉलर सुमित जुड़ चुके हैं, पंडित जी से बात करना चाहते हैं। सुमित जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1991। जी बेटा। जी, और मेरा रावेर महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। जी जी पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य आगे मतलब सरकारी नौकरी रहेगी या मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, आगे का मेरा कैसा क्या रहेगा, सब उसका बहुत टेंशन होता है। सूर्य और बृहस्पति बेटा प्रश्न काल में आपके परस्पर साथ में हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि अभी कोई नौकरी का और अच्छी नौकरी का स्कोप बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मंगल और शनि की स्थिति भी चतुर्थ दशम है। नौकरी तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको संतोषजनक नौकरी, बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलने का संयोग बन रहा है। नौकरी तो आपको अप्रैल महीने तक मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस नौकरी को आपको कर लेना चाहिए। सन 2016 में मार्च के बाद अगर आप व्यवसाय शुरू करें तो शायद ये आपके लिए अच्छा होगा। और व्यवसाय में इन्वर्टर, बैटरी, सोलर लाइट और ऊर्जा से संबंधित कोई भी व्यवसाय आप करेंगे तो उसमें आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आप चाहें तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी काम कर सकते हैं। इसका प्रोडक्शन, इसकी ट्रेडिंग, सारे चीज आपके लिए लाभकारी होगा। बस थोड़ा सा इंतजार और करिए, छठी चीज भी आपको जरूर बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले जितेश जुड़ चुके हैं कॉलर बीकानेर से, उनसे बात करते हैं। जितेश, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल पूछें अपना। नमस्ते। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी। जी सर, मेरा नाम जितेश है। हेलो। हाँ, आप प्रश्न पूछिए जितेश जी। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/4/1993। जी जी सर, मैं ये जानकारी पूछना चाहता हूँ कि सर मैं बिजनेस करूँ या फिर कोई सरकारी नौकरी होगी मेरी से। आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र है और लग्न शनि है। शुक्र और शनि चतुर्थ दशम है। आपके लिए नौकरी करना ज्यादा लाभकारी रहेगा। व्यवसाय करने के लिए 36 साल की उम्र के बाद आपको सोचना चाहिए। अभी आप नौकरी करें और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी के लिए आप कोशिश करें।
उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो छठी और आखिरी वो कौन सी चीज है जिसे अपने घर में आपको कभी नहीं रखना है? पंडित जी से जानते हैं, बताइए पंडित जी। 5 चीजों के बारे में तो अब आप जान ही गए हैं। अब छठी चीज जो अक्सर मैं अपने कार्यक्रमों में आपको बताता हूँ, जंगली जानवरों का चित्र, जैसे शेर, भालू की तस्वीर, ये अपने घर में पेंटिंग के रूप में या वैसे भी कैलेंडर में नहीं लगाना चाहिए। जंगली जानवरों का 100 पीस या फोटो घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर के सदस्यों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे संयम कम होने के कारण उनमें क्रोध बढ़ता जाता है। हमने देखा है कुछ गाड़ियों में लोग पीछे डिग्गी की तरफ बाघ रखे रहते हैं, कुत्ता रखे रहते हैं, बिल्ली रखे रहते हैं। ये किस सोच का द्योतक है पता नहीं। लोग अपने को क्या बताना चाहते हैं समाज में, ये भी समझ के बाहर की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि ये सारी चीजें इन्हीं लोगों के जीवन को खोखला करती हैं और इन्हीं लोगों के जीवन को बर्बाद करती हैं। इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। हिंसक जानवरों का चित्र न तो अपने घर में लगाना चाहिए और न ही अपने वाहन में लगाना चाहिए। ये कहीं से भी भाग्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो इन बातों का खास ध्यान रखिएगा जो पंडित जी आपको बता रहे हैं। मनोज से बात करते हैं, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। मनोज जी अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए मनोज जी। पंडित जी मेरा 2 प्रश्न है। एक खुद मेरे लिए, मैं डिफेंस में सर्विस करता था, कभी रिटायर्ड हो गया हूँ, तो दोबारा जॉब लगेगा या कोई और काम करे, इसके लिए उपाय बताएं। और दूसरा मेरे लड़के के लिए, जिसका डेट ऑफ बर्थ 24/2/1989 है जी, इसके जॉब के बारे में पूछना था पंडित जी। सबसे पहले मनोज जी मैं आपको बताऊं कि सूर्य और शुक्र की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश की है। अप्रैल और मई का महीना नहीं ढकेगा, आप नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी पालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी नौकरी मिलने का संयोग अभी नहीं बना हुआ है। जहां तक आपने अपने पुत्र जी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे दसम भाव का स्वामी बुध बृहस्पति का परस्पर सप्तम योग इस बात का संकेत करता है कि अभी 14 मई 2015 तक इनके किसी अच्छे नौकरी में जाने का योग नहीं है। इनसे कहिए कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें। इनके जीवन में 26वें साल में सरकारी नौकरी का भी योग है। अगर ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें भी इनको सफलता मिल सकती है। बिना वक्त गवाए आइए जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या है? देखिए, अगर आपके घर में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं या फिर घर में आपके साथ कुछ अनहोनी हो रही है, तो ऐसे में बिना तोड़ फोड़ के अपने घर के वास्तु को आप कैसे ठीक करें, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो अपने घर में ढेर सारे देवी देवताओं की चित्र या मूर्तियां आप ना रखें और घर के पूरब उत्तर का जो कोना है, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं, उसको हमेशा आप खाली रखें। उसे पानी का स्थान बनाएं और मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश का चित्र लगाएं और प्रवेश करते समय दाहिने और बाएं तरफ स्वास्तिक का चित्र लगाएं और उसके साथ शुभ लाभ जरूर लिखें। इससे निश्चित रूप से जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त होंगी। तो चलिए राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पूजा पाठ में निसंदेह मन लगेगा और विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। मंदिर में गरीबों को भोजन कराएं और बुजुर्गों की सेवा करें। अपने गुरु को कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को अच्छा सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ करना है, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को राजनीति के क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। आज कहीं आपके घूमने जाने का भी योग बन रहा है, लेकिन आज आपका फिजूल खर्च बढ़ा रहेगा। आपको अपने मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और सफेद वस्त्र आज आपको धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य की पूजा करें तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
मीन राशि वालों की भी बात करेंगे, उससे पहले रजत जुड़ चुके हैं मथुरा से, उनसे बात कर लेते हैं। रजत जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपना सवाल पूछें। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण रजत जी। पंडित जी, मेरा नाम रजत शर्मा है, मथुरा यूपी से, और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1990 है जी और सुबह 7:45 जी। पंडित जी, मैं अपने जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ कि सरकारी जॉब है या नहीं है, और है तो कब तक लगेगी, और नहीं है तो रजत, शुक्र और चंद्रमा दोनों इस समय कुंभ राशि में बैठे हैं बेटा। सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल है, मन छोटा न करो। सरकारी नौकरी का योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और प्रयास करोगे तो 2015 में ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी। राजस्व विभाग में नौकरी के लिए प्रयास करो, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य में संदेह अच्छा रहेगा। आमदनी भी आपकी बढ़ी रहेगी, लेकिन जीवन साथी की सेहत का ख्याल आपको रखना चाहिए। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, और दूध और चावल जरूरतमंद को दान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।